नमस्कार दोस्तों, देखिए आज हम लोग मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के जितने भी प्रॉब्लम्स है, चाहे ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, नॉट एलिजिबल हो, कॉल मैसेज नहीं आया है, अभी तक आपका ज्वाइनिंग नहीं हुआ है, या फिर आपने एग्जाम इंटरव्यू क्वालिफाई कर लिया है और अभी तक आपका ज्वाइनिंग नहीं हुआ है, तो ऐसा क्यों है। और कुछ लोगों का जो प्रॉब्लम आ रहा है कि सर जी मेरा डॉक्यूमेंट जो है मिसमैच बता रहा है, ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, उसका भी रीजन आपको बताने वाले हैं। देखिए दोस्तों, मैं मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड की वैकेंसी से जुड़े हर एक इंफॉर्मेशन को आप लोगों तक सही जानकारी के साथ आपको बताता हूं। आपने देखा होगा कि हर एक वीडियो में मैंने पूरी जानकारी बताया है, लेकिन आज आपको सारे प्रॉब्लम्स के बारे में बताने वाले हैं और उसका सलूशन है कि नहीं है, उसके बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। वीडियो देखिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग पूरा जरूर देखिए और जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, उसको ध्यान से अपने दिमाग में बैठा लेना, क्योंकि हमारे बताने के बाद भी बहुत लोग एक ही बात को बार बार कमेंट करते हैं, जो कि मैं वीडियो में बता चुका हूं, फिर भी वही सवाल आप लोग कमेंट में करते हो, तो रिप्लाई मैं यहाँ से उसका नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। इसलिए वीडियो को पूरा देखो, पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दोस्तों, मारुति सुजुकी की जो ये वैकेंसी होती है आपका CW, और एक वैकेंसी है आपका FT, ठीक है। दो प्रकार की वैकेंसी है। तीसरी जो वैकेंसी है आपका अप्रेंटिसशिप का है, हम लोग अप्रेंटिसशिप के बारे में बात नहीं करेंगे, केवल CW और FT के बारे में हम लोग आज के वीडियो में जानेंगे। देखिए, वैकेंसी कंपनी जो निकालती है उसका गाइडलाइन क्या है, उसको समझिए पहले। सबसे पहले मारुति कंपनी कहती है कि हम जो ये वैकेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, ITI पास होना चाहिए, फ्रेशर हो चाहे एक्सपीरियंस हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। ITI का क्वालिफिकेशन होना चाहिए, एज आपका 18 से लेकर के 26 वर्ष के बीच में होना चाहिए, ठीक है। ये दो चीज इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तीसरा क्या है इसमें कि आपका जो एज है 18 से 26 हो गया, उसके बाद यहाँ पे एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि 10th में आपका मिनिमम 40% मार्क्स होना चाहिए, ITI में आपका मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए, बस ये तीन चीजें अगर आपका सही है, ठीक है, तो आप मारुति में अप्लाई करने के लिए बिल्कुल आप लोग एलिजिबल हैं। जो मारुति सुजुकी के गाइडलाइन के अनुसार जो ट्रेड यहाँ पे दिए गए हैं, वह ट्रेड के बच्चे यहाँ पर एलिजिबल हैं, ठीक है। ये तीन चीजें आपके पास होनी चाहिए, पहला आपका ट्रेड सर्टिफिकेट, दूसरा आपका एज, और तीसरा आपका जो परसेंटेज है, ठीक है, 10th और ITI में, वो आपका मेंटेन रहना चाहिए, तो आपका यहाँ पे 100% ज्वाइनिंग होगा। अब कंपनी कहती है कि भैया आप जो है एक बार आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। पहले क्या था कि आप 2 बार अप्लाई कर सकते थे, 3 बार कर सकते थे, एक बार अप्लाई करने के बाद 6 महीने में आपका फिर से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, ये नियम था। लेकिन अब चेंज हो गया, जब TW चल रहा था तब उस समय था, अब क्या है कि इसमें आप केवल एक बार अप्लाई कर सकते हो, और अगर आपने इसमें एक बार अप्लाई कर दिया किसी भी पोस्ट के लिए, मान लीजिए FT हो गया या CW हो गया, किसी भी पोस्ट के लिए अगर आपने इसमें एक बार अप्लाई कर दिया, तो भैया समझ लीजिए कि आप इसमें दोबारा अप्लाई नहीं कर पाओगे। एक बार अप्लाई करने के बाद आपका जो ज्वाइनिंग का जो टाइमिंग है, ठीक है, आपने मान लीजिए इसमें अप्लाई कर दिया, आपका जो टाइमिंग है 3 महीने का है, 1 महीना और बढ़ा लीजिए, लगभग लगभग कई लोगों को चौथे महीने में भी कॉल आ जाता है, बहुत ही कम बच्चे होते हैं, यानी कि 3 से 4 महीने के अंदर अंदर अगर आपका कॉल और मैसेज कंपनी के थ्रू आ गया, तो आप एग्जाम देने जरूर जाइए, यह नियम है। अगर 3 से 4 महीना हो गया है, फार्म भरे, आपका कॉल मैसेज नहीं आया है, तो भैया समझ जाइए कि आप जो है दूसरी कंपनी में देखिए, आपका मारुति सुजुकी में नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब बात करते हैं कि जिनका कॉल और मैसेज, ठीक है, कंपनी के थ्रू आता है, तो उनको एग्जाम 100% देने जाना है। ऐसा नहीं कि हमारे घर पे काम है, हम घर पे नहीं है, एग्जाम देने नहीं आ पाएंगे, तो दूसरी बार हमको कंपनी के थ्रू कॉल मैसेज आएगा, ठीक है, ऐसा बहुत ही कम होता है, बिल्कुल ना के बराबर। तो भैया अगर आपको मैसेज आ रहा है
एग्जाम के लिए, तो आप लोग एग्जाम दीजिए, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे आज एग्जाम हुआ, ठीक है, कल आपका इंटरव्यू हो जाएगा। और कई बार होता है कि कंपनी क्या करेगी, आज आपका एग्जाम ले लेगी और बोलेगी कि इंटरव्यू के लिए आपको कॉल मैसेज कंपनी खुद करेगी, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि कई लोग को इंटरव्यू के लिए कंपनी के थ्रू आपका कॉल मैसेज आता है, कई लोग को नहीं आता है, ठीक है। यह प्रॉब्लम जो है बहुत से लोगों का होगा, आप लोग कमेंट करके बताना जिनका ऐसा कोई प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो उसमें भी मतलब 100% गारंटी नहीं है कि आपको कॉल और मैसेज आएगा ही। उसके आगे बढ़ते हम लोग। अब क्या है कि अगर आपका कॉल मैसेज आने के बाद एग्जाम इंटरव्यू क्वालिफाई कर लिए, ठीक है, तो इंटरव्यू अगर आप पास कर लिए, ठीक है, तो इंटरव्यू के पास होने के बाद आपका जो ज्वाइनिंग का टाइमिंग होता है वो भी आपका 3 महीने का होता है। आप लोग को मैसेज भी आया होगा, बहुत लोग को मैसेज आता है, बहुत लोग को मैसेज नहीं आता है। जिनको मैसेज आया होगा प्लीज एक बार कमेंट करके बता देना, ठीक है, ताकि जितने भी साथी देख रहे हैं उनको भी कंफर्म हो जाए। तो कई बार होता है कि कंपनी मैसेज करती है कि आपने एग्जाम इंटरव्यू क्वालिफाई कर लिया है, ज्वाइनिंग के लिए कंपनी आपको 3 महीने के अंदर कॉल मैसेज करेगी, ठीक है। उसके बाद उसके आगे का क्या प्रोसेस है कि मान लीजिए आपका 1,000 लड़के एग्जाम इंटरव्यू दिए थे, ठीक है, कंपनी को अभी जरूरत कितने बंदों की है, 150 की। कंपनी में बैच चलता है, 150-200 का बैच कंपनी बुला के ज्वाइनिंग कराती है, चाहे गुड़गांव में करा दे, चाहे मानेसर में करा दे, चाहे खरखौदा प्लांट में करा दे। तो अगर आपने फार्म भरा है गुड़गांव और मानेसर के लिए, तो 1,000 बच्चे मान लीजिए एग्जाम इंटरव्यू क्वालिफाई किए हैं, तो उसमें से मान लीजिए 150 या 200 के लगभग कंपनी आपको बुलाएगी। उसमें से मान लीजिए आपके साथ के कुछ लोग होंगे जिनको कॉल मैसेज आया होगा ज्वाइनिंग के लिए और आपको नहीं आया होगा, है ना, कई बार होता है। तो समझ जाइए कि 150 या 200 का जो बैच है कंपनी बुला रही है, वह बैच आपका फुल हो गया है। जब नेक्स्ट बार कंपनी ज्वाइनिंग के लिए कॉल मैसेज करेगी तब आपको उसमें बुलाया जाएगा। तो परेशान होने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको कॉल मैसेज नहीं आता है, आपका जो साथी है जो आपके साथ एग्जाम इंटरव्यू दिया था उसको कॉल मैसेज आ जाता है, तो समझ लीजिए कि आपको भी आएगा, यानी कि बैच कंपनी का फुल हो गया था। तो नेक्स्ट बार जब कंपनी ज्वाइनिंग के लिए बुलाएगी तो उसमें आपको कॉल मैसेज आएगा, ठीक है। वेट करना है, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। अच्छा, एक चीज और है, इंटरव्यू अगर आपका हो गया, ठीक है, 4 महीना हो गया, 5 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, कंपनी के द्वारा कोई भी कॉल मैसेज नहीं आता है ज्वाइनिंग के लिए, तो भी उस कंडीशन में आपका कंपनी में ज्वाइनिंग नहीं होगा। आप जो है दूसरी कंपनी देखिए, यानी कि मारुति में आपका ज्वाइनिंग नहीं होगा। ये कंपनी खुद बोलती है जब आप लोग फार्म भरोगे, ठीक है। अभी जैसे हम लोग एफटी पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक अभी तो वैकेंसी मान लीजिए यूपी, वेस्ट बंगाल, झारखंड का ये सब क्लोज हो गया है यहाँ पर कंसल्टेंट पे। नहीं तो यहाँ पर हम आपको एक नोटिस दिखाते, उसमें कंपनी ने साफ साफ लिखा है कि फार्म भरने के बाद एग्जाम इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बाद 100% गारंटी नहीं है कि आपको जो है कंपनी ज्वाइनिंग के लिए कॉल मैसेज करेगी ही, ठीक है। इस बात को समझ लीजिए। कई बार मैंने वीडियो में भी बताया है, जो बच्चे पुराने होंगे देखे होंगे, और जब ये दोबारा से ओपन होगा, ठीक है, तो मैं आपको जानकारी दे दूंगा, आप लोग देख लेना। और कॉल मैसेज जिसका नहीं आया है हमने बता दिया है। ऑलरेडी जो रजिस्टर्ड है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ऑलरेडी रजिस्टर्ड का मतलब ये होता है कि आपने एक बार फार्म भर लिया है, दोबारा अब आपका अप्लाई नहीं होगा। नॉट एलिजिबल का मतलब होता है या आपका ट्रेड सही नहीं है, ठीक है, या आपका एज जो है गलत है, एज ओवर होगा या कम होगा, या फिर आपका जो आईटीआई या 10th में जो परसेंटेज है वो कम बेसी होगा, ठीक है, या फिर आपका कोई और रीजन होगा जो फॉर्म भरते समय आपने गलतियां किया होगा, उसके कारण आपका नॉट एलिजिबल होता है। एक चीज अभी जो है 1 महीने से हमारे पास मैसेज आ रहा है, वो आ रहा है कि डॉक्यूमेंट जो है आपका मिसमैच बता रहा है, ठीक है। कई लड़कों को मैसेज आया है कि सर जी मेरा डॉक्यूमेंट 100% ओके है, बट हमारे पास क्या है कि हमको कंपनी के द्वारा मेल आया है कि आपका जो है डॉक्यूमेंट क्या है, मिसमैच है। तो उस कंडीशन में आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, और इसके बारे में हम कंपनी से जरूर बात करेंगे, ठीक है। कल हम फोन जरूर करेंगे और आपको टेलीग्राम पे सूचित कर देंगे, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा।
क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपका डॉक्यूमेंट 100% ओके है तो डॉक्यूमेंट मिसमैच का मैसेज आपको नहीं आना चाहिए, ठीक है। ऐसा कई बच्चों के साथ हुआ है, तो इस बारे में हम बात करेंगे। जो वहां से हमको इन्फॉर्मेशन मिलेगी हम आपको वीडियो के माध्यम से या आपको टेलीग्राम पे सूचित कर देंगे, ठीक है। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी बहुत सारी वैकेंसी आई है, टेलीग्राम पे आप लोग जाकर के देख लेना। बाकी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और अपने दोस्तों को भी ज्वाइन करा देना। हर एक वैकेंसी की अपडेट आपको यहाँ से मिलती रहेगी। और ये चैनल आप लोग का है, ITI वाले बच्चों का ही। और जो भी इंफॉर्मेशन मैं देता हूँ पूरी तरीके से ऑथेंटिक है और हर एक चीज को मैं रिसर्च करता हूँ, बात करता हूँ, जानकारी लेता हूँ, तभी आपको मैं चीजें बताता हूँ, ठीक है। तो किसी के बहकावे में नहीं आना है। जो भी जानकारी मेरे द्वारा दी गई है हर एक जानकारी 100% ओके है, ठीक है। धन्यवाद।